प्रकाश जी का बहुत बड़ा कारोबार था। शहर के बीचों बीच आलीशान कोठी, कई नौकर उनके घर की देखभाल करते थे, कई बड़ी बड़ी गाड़ियां, पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुबह कुसुम सो रही थी, तभी उसकी मम्मी पुष्पा ने उसे उठाया। कुसुम जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी, क्योंकि पापा चले जाते हैं, फिर रात को देर से आते हैं। सीढ़ियां उतर ही रही थी, तभी उसने देखा कि उसके पापा मैनेजर आम को डांट रहे थे। श्याम जी, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे काम में लापरवाही नहीं चाहिए, लेकिन आप ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा है तो आपको नौकरी से निकाल देता हूँ। आपके जैसे बहुत से मैनेजर लाइन में खड़े हैं। श्याम जी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मेरा बेटा बहुत बीमार था, इसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे काम से मत निकालिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कुसुम सीढ़ियों पर खड़े खड़े सब सुन रही थी। थोड़ी देर बाद श्याम जी चले जाते हैं। कुसुम अपने पापा के पास आ जाती है। उसे देखकर प्रकाश जी बहुत प्यार से कहते हैं, मेरा बेटा आ गया, आज तो बहुत जल्दी उठ गया, क्या बात है? बेटी कुछ उदास सी लग रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या? यह सुनकर कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आप वो श्याम अंकल को डांट रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, बेचारे रो रहे थे। प्रकाश जी ने कहा, बेटा तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, ये लोग कोई न कोई बहाना बनाते रहते हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सामने ये सब ना हो। प्रकाश जी बातें कर ही रहे थे, तभी पुष्पा जी ने आकर कहा, चलो, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, कुसुम को भी तैयार होकर स्कूल जाना है। कुछ देर में कुसुम के पापा चले जाते हैं। कुसुम भी तैयार होकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता। घर आकर वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है, मम्मी हम पैसे वाले हैं तो क्या सब हमारे नौकर हैं? पुष्पा जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम ये सब मत सोचो। रात को पुष्पा जी ने प्रकाश जी से बात की और उन्हें सब बताया। वो बोले, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से किसी को भी घर पर ना बुलाऊं। कुछ दिन बाद कुसुम का जन्मदिन था। कुसुम ने स्कूल की कुछ सहेलियों को पार्टी में बुलाया था। उनमें से एक बहुत गरीब घर की लड़की पायल भी थी। उसके पिता चौकीदार थे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन कुसुम की जिद करने पर वह आने के लिए तैयार हो गई। दोनों बाप बेटी तैयार होकर कुसुम के घर पहुंच जाते हैं। कुसुम पायल को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके माता पिता पायल और उसके पिता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। प्रकाश जी कहते हैं, बेटा ये कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है, इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो तो मैं भी नौकरों से कहकर इन्हें बाहर करवा देता हूँ। क्या हुआ पापा, पायल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पुष्पा जी कहती हैं, बेटा दोस्ती बराबर वालों में की जाती है, ये हमारे लायक नहीं है। इनकी बात सुनकर पायल और उसके पिता वापस चले जाते हैं। कुसुम को ये सब बहुत बुरा लगता है। वह किसी से बात नहीं करती। अगले दिन से वह खाना पीना सब छोड़ देती है। शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। वे कुसुम को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुसुम नहीं मानती। वे डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है, लेकिन कुसुम दवा भी नहीं खाती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। पुष्पा जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुसुम बेहोश सी होने लगती है। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर प्रकाश जी बहुत परेशान हो जाते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। पुष्पा जी बहुत मुश्किल से कुसुम से बात करती हैं। मम्मी, मैं गरीब होना चाहती हूँ, जिससे किसी गरीब का दिल ना दुखा पाऊँ। यह सुनकर उसके मम्मी पापा को गहरा धक्का लगता है। वे समझ जाते हैं कि उनका गरीबों से भेदभाव ही उनकी बेटी के लिए जानलेवा रोग बन गया। प्रकाश जी अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी आज के बाद मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। पुष्पा जी भी उसे समझाती रही। प्रकाश जी उसे छोड़कर स्कूल पहुंच गए। वहां प्रिंसिपल को सारी बात बताई। उसके बाद वे पायल को लेकर उसके घर गए। प्रकाश जी ने कहा, भाई जी मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन आपका अपमान किया था। मेरी बेटी उसी दिन से खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ी है। मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरे साथ चलो।
पायल के पिता पायल को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। पायल ने कुसुम से कहा, हाँ देख मैं आ गई, तेरे पापा मुझे लाए हैं और अब वे कभी गुस्सा नहीं करेंगे। प्रकाश जी ने कहा, बेटा बेटा अब तो कुछ खा ले, देख मैंने अपना घमंड छोड़ दिया, अब मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा, तू भी अपनी जिद छोड़ दे। कुसुम ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने कुसुम को जूस पिलाया, फिर कुछ खाने के लिए दिया। प्रकाश जी ने पायल के पिता को अपने पास ही एक घर बनवा के दे दिया। उस दिन के बाद से उनको जितना भी फायदा होता बस अपने खर्चे लायक रख कर सब दान कर देते थे। बेटी की जिद ने एक पिता को जिंदगी का सबक सिखा दिया।